So, dear students, welcome back to another part of Jira Project Management Series. लास्ट पार्ट में हमने देखा कि अब हम रोड मैप किस तरह क्रिएट करते हैं अपने स्क्रम प्रोजेक्ट के लिए, और रोड मैप के अंदर हमने एपिक्स क्रिएट करके देखा, हमने डिफरेंट एपिक्स क्रिएट किए, उनके अंदर मल्टीपल इश्यूज क्रिएट किए, यूजर स्टोरीज क्रिएट की, टास्क क्रिएट किए, एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट इशू टाइप्स लाइक वी कैन क्रिएट बग्स, वी कैन क्रिएट टास्क, वी कैन क्रिएट यूजर स्टोरीज, और हमने उनको टीम मेंबर्स को असाइन करके देखा, उनके स्टेटस को डन टू डू में चेंज करके देखा। सो नाउ हम इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं, एंड आई विल टेल यू अबाउट कस्टम कॉन्फ़िगरेशन इन जरा, जो कि हमें बहुत ही कन्वीनियंस प्रोवाइड करती हैं कि हम अपने इश्यूज को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हमारे पास जो हमारा रोड मैप है, दैट इज़ divided or categorized in monthly manner. So you can see कि हमारे पास ऊपर months शो हो रहे हैं. So we have 4 different option here. अगर मैं week select करती हूँ तो you can see कि हमारा जो road map है वो हमें हर मंथ के अंदर वीक वाइज डिवीजन में शो हो रहा है। अगर मैं क्वार्टर सेलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास जो पूरा ईयर है वो 3 मंथ्स के क्वार्टर्स के अंदर कॉलम्स जो है वो कैटेगराइज हो जाते हैं। सो अदर देन दिस वी हैव अनदर अमेजिंग फीचर, जिसके अंदर हम अपने यूजर स्टोरीज को, अपने एपिक्स को, अपने इश्यूज को कस्टमली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमने अपनी इशू को कोई डिस्क्रिप्शन देनी हो, उसकी उसका स्टेटस अपडेट करना हो, उसके साथ कोई फाइल अटैच करनी हो, चाइल्ड इश्यूज डालने हो, तो हम उसके लिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक फॉर्म आ जाता है जिसको हम फिल करते हैं और अपने डिस्क्रिप्शन देते हैं। हमने उसे किसी को असाइन करना है, हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टैटिक ऑप्शंस हैं जिनको हम अपने इशू को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। बट इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि हम यही चंद ऑप्शंस को यूज करेंगे और हमारा इशू डिफाइन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह स्टार्ट डेट है, ड्यू डेट है, मान लो कि हम इनको कहते हैं कि ये तो प्लान्ड है, ये तो हमने प्लान किया है कि हम यहाँ से जनवरी 1 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, December 2 तक हम इसको खत्म करेंगे। बट आई वांट कि मैं इसमें एक्चुअल स्टार्ट डेट के भी ऑप्शंस डालूं। असाइनी का ऑप्शन है, बट आई वांट कि यहाँ पे अप्रूवर का या रिव्यूअर का ऑप्शन भी हो कि किसने उसको रिव्यू किया। यहाँ पे मैं टेस्टर को ऑप्शन भी डालूं। तो मल्टीपल ऑप्शन अगर मैं चाहती हूँ तो वट आई विल डू, आई कैन यूज दिस कस्टम कन्फिग्रेशन ऑप्शंस that Jira provides us to customly configure our form. So हम इस configure options के ऊपर क्लिक करते हैं to explore the options. So जब से ही मैं configure पर क्लिक करती हूँ तो मुझे project settings के अंदर Jira ले जाता है और इसके अंदर हमारे issue types के options के अंदर हम आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा वो जो फॉर्म था उसकी जो फील्ड्स थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। सो सिमिलरली आई कैन चेंज माय फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे असाइनी का ऑप्शन है और आई डोंट वांट कि मेरे पास ये ऑप्शन ना है, या फॉर एग्जांपल मेरे पास लेबल का ऑप्शन है, ये जो कुछ ऑप्शंस हैं ये मेरे पास रिस्ट्रिक्टेड हैं, इनको मैं डिलीट नहीं कर सकती। ऑब्वियसली मैंने अपनी यूजर स्टोरी, अपना इशू जो है वो किसी ना किसी टीम मेंबर को असाइन करना है। सो दिस इज द मस्ट पार्ट ऑफ माय इशू डिस्क्रिप्शन। सो जिरा डज नॉट अलाउ मी टू रिमूव इट। बट इसके अलावा जैसे लेबल्स का एक ऑप्शन है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे फॉर्म में ये ऑप्शन आए। सो आई कैन रिमूव इट फ्रॉम हेयर। मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी और मैं रिमूव कर दूंगी। तो अब जब भी मैं अपना कोई यूजर स्टोरी या कोई एपिक डिस्क्राइब करूंगी तो उसके फॉर्म में मुझे लेबल का ऑप्शन शो नहीं होगा। सिर्फ हम रिमूव नहीं कर सकते बल्कि हम अपने कुछ कस्टम ऑप्शंस को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट कि मेरे पास स्टार्ट डेट, ड्यू डेट तो आ रही है, लेकिन एक्चुअल स्टार्ट डेट, एक्चुअल एंड डेट भी मैं लेकर आऊँ। मेरे मेरे पास मेरी डिस्क्रिप्शंस के अंदर एक्चुअल स्टार्ट डेट, एंड डेट के भी ऑप्शंस होने चाहिए। तो फिर मैं इसके ऊपर अपना यहाँ से बहुत ही इजीली डेट को उठाऊंगी और उसको ड्रैग ड्रॉप कर दूंगी जहाँ पे मेरी मर्जी मैं उसको डालना चाहूँ। सो अभी हम अकेले हम इसको ड्यू डेट और एक्चुअल इनके बाद प्लान्ड स्टार्ट डेट और ड्यू डेट के बाद डालते हैं। सो यहाँ पे मैं उसको उसका नेम डिफाइन करूंगी, एक्चुअल स्टार्ट डेट। और मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ ताकि जो भी लोग इसको यूज़ करेंगे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इस ऑप्शन को, सो दे कैन कंसिडर कि ये ऑप्शन है किस चीज़ के लिए। सो लेट्स सी, हम इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं, एक्चुअल डेट व्हेन द इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड।
ठीक है, और मैं इसको रिक्वायर्ड भी कर सकती हूँ कि इसके ऊपर मतलब इसको आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, इसको आपने लाजमी फिल करना है। तो मैं रिक्वायर्ड को क्लिक करूंगी, सो इसके साथ रिक्वायर्ड का एक लेबल हमारा अटैच हो गया। सो सिमिलरली यहाँ पे मैं और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इनको मैं ड्रैग ड्रॉप करके अपने फॉर्म के अंदर डिफाइन कर सकती हूँ। सो लेट्स सी कि हम एक और डेट का ऑप्शन डालते हैं, एक्चुअल डेट के बाद, दैट वुड बी एक्चुअल एंड डेट। कि एक्चुअली वो हमारा जो यूजर स्टोरी था या जो ऑप्शन था वो सॉरी यूजर स्टोरी या जो टास्क था वो कब एक्चुअली कब कंप्लीट हुआ। सो एक और कोई ऑप्शन यूज करके देखते हैं। लेट्स यूज ड्रॉप डाउन। ठीक है, हम ड्रॉप डाउन यूज करते हैं। यहाँ से रिपोर्टर का एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं इसी के साथ रिपोर्टर के साथ नहीं, मैं असाइनी के बाद जो है अपना अप्रूवर का एक ऑप्शन डाल देती हूँ। ठीक है, जो कि मेरे पास विजिबल हो। तो अप्रूवर का एक ऑप्शन डाल देते हैं कि इन एपिक्स को, इन यूजर स्टोरीज को अप्रूव किसने किया। सो आई कैन डिफाइन माय कस्टम ऑप्शन या कस्टम नेम हेयर, जो कि एक स्टैटिक फील्ड होगी। सो ऐड ऑप्शन मैं करती जाऊंगी, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते जाएंगे, तो हम उसमें अपने ग्रुप मेंबर्स के नेम डाल सकते हैं कि कौन इसको अप्रूव कर सकता है, या जो भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने अप्रूवर्स रखे हैं, आप उनकी नेम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि मुझे कोई नंबर लिस्ट चाहिए, मुझे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन चाहिए, मुझे यूआरएल के लिए कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सो मैं सिमिलरली इनको यूज कर सकती हूँ, दैट आर वेरी इजी टू यूज। और जरा हमें सजेशंस भी देता है कि हम कौन सी कस्टमाइज्ड फील्ड्स या डायनामिक फील्ड्स को हम अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करूंगी और मेरी चेंजेस मुझे नोटिफाई हो गई हैं कि अब सेव हो गई हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द प्रोजेक्ट, टू आवर रोड मैप, एंड सी कि हमारे ये जो हमने कस्टम फील्ड्स डिफाइन किए हैं वो शो हो रही हैं या नहीं। सो इन रोड मैप में अपने पहले एपिक के ऊपर जाती हूँ, और अब इसके जो हमारा डिस्क्रिप्शन फॉर्म है उसके अंदर एक हमने लेबल रिमूव किया था, तो अब यू कैन सी कि हमारे पास लेबल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। और हमने डाला था अपना एक्चुअल स्टार्ट डेट, एक्चुअल एंड डेट। तो मेरे पास अब इनके भी ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं अपने एक्चुअल स्टार्ट डेट और एक्चुअल एंड डेट को भी सेट कर सकती हूँ। और इसके अलावा हमने क्या डाला था, इसके अलावा हमने अप्रूवर डाला था, जो कि हमने असाइनी के बाद डाला था कि असाइन किसको हुआ और उसके बाद अप्रूव किसने किए। तो हम वहाँ से वो भी अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं हमने डायनामिकली डिस्क्राइब किए हैं, डायनामिकली ऐड किए हैं अपने फॉर्म के अंदर। दैट इज वाई जिरा इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एंड इट इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट 65,000 कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स यूजर फ्रेंडलीनेस एंड इट्स एक्सटेंसिबल वेरियस फीचर्स। सो इसी रोड मैप को यूज करके हम लोग अपने गैंट चार्ट्स बना सकते हैं, और गैंट चार्ट्स में जैसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, सो हम उसको कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करके अपने चार्ट्स को भी यहाँ पे, अपने गैंट चार्ट को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन गैंट चार्ट को स्पेसिफिकली अगर आपने क्रिएट करना है तो वो टेम्पलेट्स यूज होते हैं, और वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो फॉर दिस पार्ट इट वॉज दैट मच कि हमने रोड मैप की कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस देखी, और उसको हमने मल्टीपल फॉर्मेट्स में देखा कि हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस बैकलॉग एंड गैंट चार्ट क्रिएशन इन जरा। थैंक यू।